हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और हिस्ट्री, जनरल स्टडीज ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था। ठीक है, देखते जाइए। बंद देखिए, इंग्लिश वाला ही लगाइए, हिंदी में दिक्कत हो जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ग्रेट बाथ कहाँ पर पाया गया था? सबको पता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसका मोहनजोदड़ो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज द अर्लीस्ट ऑफ द वेदाज? वेद में सबसे छोटा कौन, सबसे पुराना कौन था? सबसे पुराना था ऋग्वेद। ऑप्शन में नहीं दिया ऋग्वेद, तो नन ऑफ दीज मारेंगे, ई ऑप्शन। ठीक है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द ऋग्वेद गॉड? ऋग्वेद गॉड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? इंद्र भगवान, जिनको क्या बोलते थे? एक और नाम बताइए, इंद्र भगवान का एक और नाम क्या था? बताइए। पूरनदेव, है ना, पूरनदेव बोलते थे, तो इंद्र भगवान, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? ऋषभदेव, है ना। फर्स्ट जो है कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है। वेयर डिड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, हाँ, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ है बताइए? बुद्धिस्ट काउंसिल आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कश्मीर में, कनिष्क, है ना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। कौन थे रूलर, कौन थे उस समय? अशोका, है ना। पहला में कौन थे राजगीर के टाइम? अरे काल अशोका, अशोका, कनिष्क, है ना। और पहला में कौन थे? अजात शत्रु, है ना। तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में अजात शत्रु थे, दूसरे में काल अशोका थे, तीसरे में अशोका थे, चौथे में आपके कनिष्क थे। पहला हुआ था आपका कहाँ? पहला हुआ था आपका राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, और चौथा कश्मीर में। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? मेगास्थनीज केम टू इंडिया, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज आए थे? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। मालूम है आप लोग को, जो बुक लिखे हैं इंडी का, है ना। ए 47 नंबर। हर्षवर्धन रूल्ड इन विच सेंचुरी? हर्षवर्धन कौन से सेंचुरी में रूल करते थे? 600 BC में था ना, तो 6th सेंचुरी, है ना। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द चोला पीरियड वाज इट्स, उसका क्या था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चोला पीरियड में सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। इन विच ईयर द सेकंड बैटल ऑफ तराइन टू प्लेस? 1192 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी जीत गया था। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, तो 1192 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट, हु बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश? रजिया सुल्तान, है ना। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बन गए थे उसके। आगे बताइए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, विच रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली से दौलताबाद? दिल्ली से दौलताबाद कौन शिफ्ट कर दिए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, सब पगला राजा भी इनको बोलता था, इनप्रैक्टिकल काम करते थे खाली। हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर? कौन थे? सदाशिव, है ना। विजयनगर एम्पायर के बहुत आसान क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का आपका। हु हैज रिटन द तबाकत-ई-नसीरी? तबाकत-ई-नसीरी कौन लिखे हैं बताइए? मिनहाज उल सिराज, है ना। और 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द किश्ती सूफी ऑर्डर? किश्ती सूफी ऑर्डर कौन है? शेख नसरुद्दीन चिराग। शेख नसरुद्दीन चिराग जो है किश्ती सूफी ऑर्डर के रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटेड बाय तुलसीदास? तुलसीदास जो है कौन नहीं लिखा हुआ है? साहित्य लहरी, है ना। साहित्य लहरी जो है सूरदास लिखे हैं, साहित्य लहरी सूरदास लिखे हैं। हु बिल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बताया थे बताइए? 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया है। अल्लाई दरवाजा बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी इन विच सिटी? कौन सा? दिल्ली में, है ना।
अलाई दरवाज़ा दिल्ली में बना था। ड्यूरिंग विच रीन, किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग जो है सबसे टॉप पे था? जहांगीर, मुगल पेंटिंग जहांगीर के समय सबसे टॉप पे था। ऑप्शन में नहीं है तो ई ऑप्शन मारिए, है ना, 58 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट 59 का क्या होगा? अकबरनामा। अच्छा बाबर जो है अपना मेमोरी, इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हिज मेमोरी, अपना जो है पर्सनल जो है क्या लिखा था? बाबरनामा तुर्किश लैंग्वेज में था, बाद में उसको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन पहले तुर्किश में था, है ना। हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चौसा, चौसा जो है कौन हारा है? हु वाज डिफीटेड 1539 में बैटल ऑफ चौसा में कौन हार गए थे? हुमायूं हार गए थे, शेरशाह जीते थे, है ना। तो शेरशाह जीते थे 1539 में बैटल ऑफ चौसा, है ना। इन विच प्लेस डिड अकबर इस्टेब्लिश द इबादत खान इन 1575 एडी, 1575 एडी में इबादत खान जो है अकबर जो है कहाँ किए थे? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन वो आगरा में ही आएगा, तो ई ऑप्शन देंगे। आगरा फोर्ट दे दिया है तो फोर्ट नहीं लेंगे ना हम लोग। फतेहपुर सीकरी है, आगरा सिटी है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन मारेंगे, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी। इन विच ईयर डिड अकबर स्टॉप पिलग्रिमेजेस टैक्स, पिलग्रिमेजेस टैक्स को अकबर कब खत्म किया था? 1563 में। इसका कोड है DTJ, है ना। पहला दास प्रथा खत्म हुआ था 1562 में, फिर तीर्थ जो है 1563 में, है ना, वही पिलग्रिमेज टैक्स। और जे बोले तो जजिया 1564 में। DTJ 62, 63, 64 दास प्रथा, फिर टी बोले तो टूर, है ना, तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज टैक्स, और जे बोले तो जजिया भी हटा दिए थे वो 62, 63, 64, तो इसका 63 हो गया, है ना। नेक्स्ट 63 नंबर, द सिख गुरु हु वाज पुट टू डेथ इन द रेन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के शासनकाल में कौन से सिख गुरु को जबरदस्ती मार दिया गया था? बताइए। तेज बहादुर को मारा गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो तेज बहादुर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ई ऑप्शन मारेंगे इसका, ठीक है। द किंगडम्स ऑफ बीजापुर एंड द गोलकोंडा वेयर एनेक्स टू द मुगल एम्पायर, बीजापुर और गोलकोंडा जो है मुगल एम्पायर को चला गया था किसके शासनकाल में? सबसे खतरनाक उस समय कौन थे? औरंगजेब, है ना, तो औरंगजेब होगा इसका, ठीक है, औरंगजेब, सी ऑप्शन। इन 1674 AD शिवाजी कोरोनेशन टुक प्लेस, शिवाजी का जो जैसे कोरोनेशन मतलब जानते हैं ना क्या होता है? रुद्र अभिषेक, मतलब जो अभिषेक होता है ना राजगद्दी का, हाँ वही। तो जो राज जो हुआ था 1674 में, वो कहाँ हुआ था? नहीं, कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। वेरी गुड, रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट नेम डिड अलाउद्दीन खिलजी गिव टू चित्तौर आफ्टर कैप्चरिंग, चित्तौर को कैप्चर करने के बाद उसका क्या नाम दिया था? नाम है खिलजी, तो खिलजाबाद दिया था, ऑप्शन में नहीं है। खिलजाबाद दिया था चित्तौर को, खिलजाबाद, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच मुगल एम्पायर्स टॉम इज एट सिकंदर नियर आगरा, आगरा में सिकंदर में कौन सा मुगल एम्पायर है? अकबर का किला है ना, अकबर का टॉम्ब है। अकबर का टॉम्ब कहाँ पे है? आगरा के नज़दीक सिकंदर में है ना। हाँ, किसके शासनकाल में? ये नहीं है, ऊपर था ना 67। हाँ, कौन सा मुगल एम्पायर? हाँ, ये आगरा में जो है सिकंदर जो है कौन है? अकबर का टॉम्ब जो है था। ड्यूरिंग हुज रीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल इन्वेजन टेक्स प्लेस, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा इन्वेजन हुआ था? बताइए। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल लोग बहुत परेशान किए थे। सबसे ज़्यादा इन्वेजन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम किए थे, जो ऑप्शन में नहीं है तो ई ऑप्शन मारेंगे। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। हु स्टार्टेड, क्या है क्वेश्चन? मनसबदारी सिस्टम कौन किए थे? अकबर किए थे, है ना, तो ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो ई ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी मर्ज टू डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में सबसे पहला सतारा, है ना, सतारा मर्ज हो गया था हड़प नीति में। नेक्स्ट 1800 AD में लॉर्ड वेलेस्ली जो है विलियम कॉलेज, किला विलियम कॉलेज फोर्ट किए थे कहाँ पे? सिविल सर्वेंट्स को अथी करने के लिए, कलकत्ता में। हाँ,
विलियम बेंटिक जो है कोलकाता का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ना, तो कलकत्ता में किए थे, उन्हीं के नाम पर है, विलियम बेंटिक के नाम पे। विन विच ईयर वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास? 1773 में पास हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। विच बैटल वाज कंडक्टेड बाय द ट्रीटी ऑफ सलबाई? सलबाई के संधि में कौन सा बैटल फाउट हुआ था बताइए? हाँ, पहला एंग्लो मराठा वार है ना, पहला एंग्लो मराठा वार 1982 में है ना, पहला एंग्लो मराठा वार हुआ था। 1800 एडी में, सॉरी इधर, हु एस्टैब्लिश्ड द कोलकाता नाउ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज? अभी पढ़े, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ऑप्शन में नहीं है तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज विलियम बेंटिक, ई ऑप्शन मारेंगे है ना। विच ऑफ द एक्ट रिवोक द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी? क्रिश्चियन मिशनरी की एक्टिविटी पे कौन सा एक्ट जो है रिस्ट्रिक्शन हटाया है? अरे रिस्ट्रिक्शन लगाया था, नहीं हटाया था, सॉरी, रिस्ट्रिक्शन क्रिश्चियन मिशनरी की एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शन कौन सा एक्ट हटाया था? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कौन सा? 1813। ये 1793 दिया है, 1813 होगा, तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे? नन ऑफ दीज अबव। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन बैक टू द वेदास? दयानंद सरस्वती है ना, बैक टू द वेदास दयानंद सरस्वती दिए थे। 77 नंबर क्वेश्चन बताइए, हु एस्टैब्लिश सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले है ना, ज्योतिराव फूले किए थे सत्य शोधक समाज। हु वाज द वाइसरॉय व्हेन द इल्बर्ट व्हील कंट्रोवर्सी टुक प्लेस? इल्बर्ट व्हील कंट्रोवर्सी के समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे है ना, लॉर्ड रिपन थे इल्बर्ट व्हील के समय। बंगाल डिवीजन के समय लॉर्ड कर्जन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय लॉर्ड डफरिन थे है ना। नेक्स्ट 79 का क्या होगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेरोजी। तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये सब है ना। अब बताइए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु असैसिनेटेड कर्जन, क्या है? कर्जन वाइली इन 1909। 1909 में कर्जन वाइली को कौन मारा? कर्जन वाइली को कौन मारे थे? अनंत कान्हेरे है ना, अनंत कान्हेरे मारे थे। नेक्स्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? पूरा दुनिया जानता है, 13 अप्रैल और 19 अप्रैल। तो ये कोई भी ऑप्शन ए में नहीं दिया हुआ है, तो नन ऑफ दीज अबव होगा है ना। 19 अप्रैल को ऐसे मेन हुआ था, 13 अप्रैल को सभा हुआ था। इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर अटेनमेंट ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इज गोल? कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है लाहौर सेशन में 1929 में हुआ था, तो 1929 लाहौर सेशन ऑप्शन में ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन मारेंगे, ई ऑप्शन। नेक्स्ट ये कब हुआ था बताइए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट फ्री इंडिया का कब बनाए थे? 1943 में है ना, आपने वो 21 अक्टूबर 1943 को बनाए थे इंडियन नेशनल आर्मी के तहत है ना। हु लेड द बोस्टन टी, सॉरी इधर है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? जब भारत आजाद हुआ था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सॉरी कौन थे? जब आजाद हुआ था तो क्लीमेंट एटली थे, ठीक है ना, वर्ल्ड वार के टाइम में थे वो। हु इज द कॉल्ड एज द एपोस्टल ऑफ रिफॉर्मेशन? एपोस्टल ऑफ रिफॉर्मेशन जो है किनको बोला जाता है, जो खाली समाज सुधारक थे है ना, तो कौन थे? मार्टिन लूथर किंग है ना, मार्टिन लूथर किंग थे। 86 नंबर, हु, हाँ बोस्टन टी पार्टी जो है कौन की? ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आपका प्रीलिम्स वाले में 1 to 5 में भी आया था। बोस्टन टी पार्टी कौन किए थे? सैमुअल एडम्स है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन डाला है, ठीक है। 87 नंबर, जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है कौन से संधि से खत्म हुआ था? फ्रैंकफर्ट जो बोलिए, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट से है ना, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट से खत्म हुआ था। 88 नंबर क्या है? हु रिप्रेजेंटेड फ्रांस इन द पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस इन 1929? कौन है? क्लेमेंसी जो है ना, क्लेमेंसू जो बोलो है ना, पीस कॉन्फ्रेंस पेरिस का 1919 में वही हुआ था, ठीक है। 89 बताइए, 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा कंट्री जो है नेवल बेस यूएस का, अमेरिका का पर्ल हार्बर पे अटैक किया था 1941 में सबसे पहले? हिरोशिमा नागासाकी याद है? जापान किया था सबसे पहले, फिर अमेरिका है ना। 90 नंबर क्वेश्चन, इन इंग्लैंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1918 ग्रांटेड वोटिंग राइट टू वोमेन ओवर व्हाट एजेज? वोमेन को वोटेड राइट दिया था जो प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन कर जाती है, मतलब जिसका प्रॉपर्टी इतना है मिनिमम, वो क्वालिफिकेशन करती है, तो 30 साल है, 30 साल। जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज अब मारेंगे, 30 ईयर्स होगा इसका, ठीक है,
30 ईयर्स वोटिंग राइट में दिया हुआ था। द नोबल क्लास इन रोम वाज कॉल्ड, रोम में जो नोबल क्लास था उसको क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे पैट्रिशियंस, है ना, पैट्रिशियंस। 92 नंबर आ जाइए। 92 नंबर में क्या क्वेश्चन दे रहा है, इन विच सिटी, इन विच कंट्री ऑफ यूरोप सिविल सोसाइटी वाज स्टार्टेड। सून आफ्टर द रेनेसां, रेनेसां होने के बाद इटली में, है ना, सिविल सोसाइटी में इटली। ट्रीटी ऑफ सिमोनोसेकी, सिमोनोसेकी का जो है कौन से वार के बाद ट्रीटी हुआ था बताइए, वही सीनो जापानीज वार के बाद, है ना, 1894-95 में सीनो और जापान के बीच मार हुआ था, तो ठीक है 94-95 में। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 94 में कौन है, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वाइट मैन टू सिविलाइज द अनसिविलाइज नेशन, ये कौन बोला था, रडियार्ड किपलिंग बोले थे, है ना, सी ऑप्शन, रडियार्ड किपलिंग बोले थे कि ये वाइट मैन का ड्यूटी है कि अनसिविलाइज पर्सन को सिविलाइज करिए आप, है ना। नेक्स्ट 95 नंबर क्या है, विच इंडियन लीडर हैड ग्रेट हैंड इन द फाउंडेशन ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट में कौन से इंडियन लीडर का बहुत बड़ा हाथ है, जवाहरलाल नेहरू का, है ना, जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा हाथ है। 96 नंबर बोलिए। 96 नंबर में है, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म बिकेम पॉसिबल थ्रू द एफर्ट्स ऑफ यूएनओ, है ना, यूएनओ का एफर्ट से ही आपका कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ है। द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज नोन एज द, सबसे अर्लीस्ट पास क्या है, पैलियोलिथिक, है ना, वही ऑर्डर में ही दिया हुआ है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक सबसे पुराना हो गया, है ना। आगे 98 नंबर, 98 नंबर क्या बोल रहा है कि हड़प्पा के लोग कौन से ट्री का पूजा करते थे, पीपल का पूजा करते थे वो लोग, है ना। नेक्स्ट 99 नंबर क्या बोल रहा है, बुद्धिज्म जो है एक रिफॉर्म मूवमेंट है हिंदुइज्म में, ये कौन बोले थे ऐसा, बुद्धिज्म जो है रिफॉर्म मूवमेंट है हिंदुइज्म में, ये कौन बोले थे, वी.ए. स्मिथ बोले थे, है ना। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, योग सूत्र जो है क्या चीज देता है, योग सूत्र जो होता है पतंजलि है ना, पतंजलि का ये दिया हुआ है योग सूत्र, ठीक है, हाँ वही योगा। 101 में क्या होगा बताइए, कौन सा सिटी जो है मुगल्स के द्वारा फिर से डेवलप कराया गया, कौन सा, पटना, कौन किए थे, अकबर, ठीक है ना, पटना। विच सुल्तान, अकबर कब्जा कर लिए थे उसको, विच सुल्तान रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज सिकंदर साइनी, सिकंदर साइनी किसको बोलते हैं, हाँ अलाउद्दीन खिलजी को बोलते हैं, गे था ये, गे, अलाउद्दीन खिलजी। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, हु सेड इट, आदमी जन्मा फ्री है लेकिन सब तरफ जो है खाली जकड़ा हुआ है आदमी को, है ना, कौन बोले थे, रूसो बोले थे, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बहुत बड़े खिलाड़ी लोग थे। कौन सा क्वेश्चन है अब, 104 में क्या बोल रहा है, द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस विच डिफरेंट सिस्टम फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, रैयतवारी, महलवारी, परमानेंट सेटलमेंट, तीनों हुआ था, तो डी ऑप्शन मारेंगे, मोर देन एबव, रैयतवारी, महलवारी, परमानेंट सेटलमेंट, तीनों किए थे लैंड रेवेन्यू को कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 105 नंबर बताइए। 105 नंबर बोल रहा है, द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बेनिफिटेड द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास, जो कमर्शलाइजेशन हुआ है ये भारतीय कृषि का, उसमें ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, लेकिन पीजेंट को नहीं मिला है। ये कौन लिखा था ये बात, ये बताइए कौन लिखा था इसमें, रजनी पालमी दत्त लिखे थी, है ना, रजनी पालमी दत्त, ठीक है। नेक्स्ट 106 नंबर में क्या होगा, द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द इंडस्ट्रियल क्लास ऑफ ब्रिटेन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हू रोट इट, जो इंडस्ट्रियल क्लास जो ब्रिटेन का है उसका स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा इंडियन का जो हैंडीक्राफ्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है उसका एक्सपोर्ट, है ना, ये कौन लिखे थे बताइए, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये, तो ये बता देना चाहिए, A.R. देसाई लिखे थे, हाँ A.R. देसाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 1857 का जो लड़ाई हुआ था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, ये कौन बोले थे, B.D. सावरकर, ये तो बहुत ही हाईलाइटेड है ना। 108 नंबर बताइए। 108 नंबर में क्या होगा, हु मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया एज बी स्ट्रॉन्ग एंड बी फियरलेस, स्ट्रॉन्ग रहिए और डरपोक मत बनिए, कौन बोले थे, B.M. मालाबारी, है ना, B.M. मालाबारी बोले थे, ठीक है। नेक्स्ट
Who organized a counter petition of enlightened Hindus who were the supporters of the burning rights of sati? सती का कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा यही खत्म किए थे ना। तो इसका हो गया राजा राम मोहन राय। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Who used the safety valve theory to attack the moderates in the Congress organization? लाला लाजपत राय था, है ना। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी यही यूज किए थे मॉडरेट्स को अटैक करने के लिए कांग्रेस में, है ना। गर्म दल के आदमी थे, गर्मा जाते थे जल्दी। 111 नंबर क्या बोल रहे थे? Who said that the real awakening of India took place after the partition of Bengal? बंगाल के पार्टीशन के बाद ही जो है इंडिया जागा है, ये कौन बोले थे? महात्मा गांधी, है ना। Which Congress session decided to observe 26 January as the Independence Day every year? 1929 का हुआ था लाहौर सेशन। 26 जनवरी मनाएंगे हम लोग, झंडा फहराएंगे। Who organized a violent underground मूवमेंट टू डिसलोड द ब्रिटिश गवर्नमेंट? अंडरग्राउंड मूवमेंट तो कौन चालू किए हैं? भूदान, ग्रामदान, ये सब जो भी है विनोबा भावे किए थे। और अंडरग्राउंड कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। वो भी कहाँ भाग गए थे? जेल से। जेल से भाग के जयप्रकाश नारायण किए थे, ठीक है, अंडरग्राउंड मूवमेंट। हु डिस्क्राइब द मुस्लिम्स टू वेक फॉर रिबेलियन एंड प्लीडेड फॉर ए चेंज ऑफ ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द मुस्लिम कम्युनिटी? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम जो है रिबेलियन के लिए बहुत कमज़ोर हो गया है, ये कौन बोला था? ये बोले थे हंटर, है ना, W हंटर, है ना। नेक्स्ट, Which Indian leader praised जतिन दास who died in jail after 64 days of fast? 14 दिन जो है फास्टिंग रखने के बाद वो मर गए जेल में ही। ये जो है कौन सा इंडियन लीडर जो है इसको उखाड़ा था? कौन से किए थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। जतिन दास का प्रशंसा किए थे। Who assumed the command of the Indian National Army and gave the famous slogan दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा होगा? नन ऑफ द अबव, है ना। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ही दिए, है ना। अब 117 नंबर, हु प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद द इंडियन यूनियन? इंडियन स्टेट्स और इंडियन यूनियन के इंटीग्रेशन में कौन इंपॉर्टेंट प्ले ये रोल किए थे? अबुल कलाम आज़ाद। हाँ, अबुल कलाम आज़ाद। सॉरी, ये वल्लभ भाई पटेल किए थे ना, इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनके नाम पे बनाया हुआ है ना। तो वल्लभ भाई पटेल जो है इंडियन स्टेट्स और इंडियन यूनियन को, वल्लभ भाई पटेल इंपॉर्टेंट रोल किए हैं इंटीग्रेशन में। 118 बता दीजिए क्या हो जाएगा? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो होता है वो किस चीज़ को डिवोटेड करता है? एग्रीकल्चर को, है ना। कौन सा मॉडल है? हेराल्ड डोमार मॉडल, है ना। 51 से 56, है ना। हाउ मेनी कंट्रीज took part in the first non-aligned conference held at Belgrade? यूरोप में है ना। held at Belgrade 1961 में कितना कंट्री पार्टिसिपेशन किया था? 25 कंट्रीज, है ना। 25 कंट्रीज पार्टिसिपेशन किया था। 120, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, द फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर, हु सेड दिस वर्ड ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी मरने के बाद ये लाइन कौन बोला था कि प्रकाश चला गया है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, हमारे पिता जो है, राष्ट्रपिता जो है अब नहीं रहे? कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को मतलब मोर देन हमारे लग रहा है 95 क्वेश्चन सही है। बाकी कुछ डिस्क्रिपेंसी होगा तो आयोग से पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।